बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी क्लास जो है वो जो पिछली क्लास थी हमारी अफ़ाल की, उसी से जुड़ी हुई क्लास है। आज जो है वो हम सब्जेक्ट है, एक हमारा जो एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। तो हमने पिछली जो क्लास में हमने वर्ब पढ़े हैं कि वर्ब की जो हम ज़मीरों के मुताबिक जो शक्लें हैं वो कैसे हम तब्दील करेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है कि हम जो ऑब्जेक्ट है उसको जो है वो उसके साथ जो सफिक्स लगेंगे वो हमने कैसे लगाने हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम लगाते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू होम, तो वो जो वहां पे टू लगता है वो तुर्की जुबान में जो है वो कैसे सफिक्स जो है वो इस्तेमाल होता है। सफिक्स को जो है वो तुर्की जुबान में एक कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाल एकleri। हाल कहते हैं सिचुएशन को, जैसे हम भी कहते हैं कि आपका हाल क्या है, आपकी हालत कैसी है। तो हाल ये भी उसी माना में इस्तेमाल करते हैं। हाल का मतलब सिचुएशन, स्टेटस। तो हाल एकleri यानी कि जो जुमले की हालत को बदल देते हैं या जुमले की हालत को वाजे करते हैं, जुमले की सिचुएशन को या उसके स्टेटस को जो है वो हमारे सामने वाजे करते हैं, उसकी खसूसियत बयान करते हैं। तो ऐसे सफिक्स जो है वो यहाँ पे हम बताएंगे। हाल एक्लरी यानी कि किसी चीज की स्पेसिफिक उसकी जो है वो पेश करने के लिए जो सफिक्स इस्तेमाल होते हैं वो आज हम जो पढ़ेंगे। तो वो पांच, मैंने आज पांच यानी कि काफी हैं वैसे तो, जो पांच मेन जो हमारे इस फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट की शक्ल को जो है वो चेंज करेंगे, वो मैंने पांच का जो है वो इंतखाब किया है। तो वो आज जो है वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला एक ये है यलन। यलन का मतलब है कि वहां पे जो है वो किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होगा वहां के ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे आज ऑब्जेक्ट है हमारा, यानी कि पिछली दफा हमने वर्ब पढ़ा था कि वर्ब की जो है वो हमने, जैसे पिछली दफा हमने वर्ब क्या पढ़ा था, ओकुमक। ओकुमक का मतलब पढ़ना। तो वो पढ़ रहा है, तो ओक्योर, यहाँ पे हमने योर लगा के हमने वर्ब को चेंज किया, उसको फेल बनाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाया हमने। या और गितमेक हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था ये गितमेक का जो ते है वो दे में बदल जाएगा जब हम पॉजिटिव इसका जुमला बनाएंगे। तो गिदियो रूम, मैं जा रहा हूं। तो यहाँ पे हमने जो है वर्ब की जो है वो शक्लें चेंज करके उसको मुख्तलिफ जमीरों के साथ जो है वो हमने बयान करने की कोशिश की थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट के साथ है कि हमने ऑब्जेक्ट को जो है वो, मतलब गिदियो रूम, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं घर जा रहा हूं, तो वो घर के आगे जो सफिक्स लगेगा वो कैसे लगेगा, आज हमारा जो है वो इस क्लास का टॉपिक जो है वो है। तो यलन, यलन मतलब किसी किस्म का वो जहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर सफिक्स जो है वो नहीं लगेगा, एक योक, यानी कि सफिक्स नहीं है। ये हमारी पहली हालत है। इसमें मसलन आपको मैं चंद मिसालें दे देता हूं। हमने पढ़ा था इचमेक। इचमेक, इचमेक का मतलब होता है टू ड्रिंक, पीना। इसको हम जो है वो फेल बना लेंगे, मैक हटा दिया तो इच जो है वो बच गया हमारे पास। तो हमने क्या पढ़ा था कि आखिर में जो है वो वावल हरफ ना हो, तो उससे पिछला हमने वावल हरफ देखना है, और उस वावल हरफ के मुताबिक फिर हमने आगे वावल हरफ का इजाफा करके योर लगा देना है। तो पीछे क्या है, ई है, तो आगे भी हमने ई लगा के योर लगा देना है। तो इच योर, वो पी रहा है या वो पीता है। इच योरुम, मैं पी रहा हूँ। तो क्या पी रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, तो शुरू में हम लगाएंगे सु, सु इच योरुम, पानी पी रहा हूँ। तो यहाँ पे सु के साथ किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ, तो ये यलन है हमारा, यानी कि यलन यहाँ के, यानी यल जुमला हम इसको यलन हालत कहेंगे, यलन हाली कहते हैं इसको। तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई इजाफा सफिक्स का नहीं हुआ। सु इच्योरम, सु पानी को कहते हैं, सु इच्योरम पानी पी रहा हूँ। इसी तरह हम एक और मिसाल दे देते हैं, जैसे हमने ओकुमा कभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा, तो ओक्की ओकू योरुम, मैं पढ़ रहा हूँ। या ओक्योर सुन, तुम पढ़ रहे हो। तो ओक्योर सुन किताब, ओक्योर सुन किताब, ओक्योर सुन किताब पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे भी किताब के साथ किसी किस्म से सफिक्स का जो है इजाफा नहीं हुआ। तो इस तरह के जो जुमले हैं वो हमारे हैं यलन हाली, तो किसी किस्म का यहाँ पे सफिक्स का इजाफा नहीं होता। इस तरह के चंद जुमले हैं, मैं एक दो मिसालें और दे देता हूँ। कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो कैसे कहेंगे, येमेक, यानी कि फूड, यानी कि येमेक को हम फेल भी इस्तेमाल करते हैं, वर्ब भी और नाउन भी इस्तेमाल करते हैं। तो येमेक यी यो रूम, मैं खाना खा रहा हूँ, येमेक यो रूम। एक और मिसाल मैं आखिरी एक और दे देता हूँ, देर्स चालिशियोरुम, देर्स चालिशियोरुम, सबक याद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देर्स के साथ देखिए आप, किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। तो ये हमारी एक मिसाल होगी। अब दूसरी की तरफ हम आते हैं, यहाँ पे है बेलिर्थ में एक, बेलिर्थ में कहते हैं स्पेसिफाई को,
यानी इंग्लिश में होता है बेलिर्थमेक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेलिर्थमेक। ये फेल है वर्ब। बेलिर्थमेक का माना है टू स्पेसिफाई। तो स्पेसिफाई यानी कि उर्दू में किसी चीज की वजाहत करना, वजाहत खसूसियत उसकी खसूसियत के साथ पेश करना, उसको वाजे करना। तो यहाँ पे जो है वो हम ऑब्जेक्ट को वाजे करते हैं इस हालत में। तो उसमें ऑब्जेक्ट के साथ क्या कुछ लगेगा, यहाँ पे मैंने जो है वो ये टेबल बना दिया है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर तो उसके आखिर में वाव वाला हरफ मौजूद है तो फिर हमेशा की तरह हमने ये लगा के फिर जो है वो इन सफिक्स में से किसी एक का इजाफा कर देना है। ई उ या उ का। और किन के मुताबिक करना है, ये जो हमने पीछे चार जो है वो फिर वावल हरूफ के जो चार ग्रुप बनाए हुए हैं इनके जरिए कहीं पे ये दो बन जाते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो बने हुए हैं, यहाँ पे चार बने हुए, तो कहीं पे ये चार की हालत में कायदा होता है, कहीं पे दो की हालत में होता है। तो यहाँ पे ये चार का ग्रुप बना हुआ है। तो आ या उ होगा तो उ लगेगा, ए या ई होगा तो ई लगेगा, ओ या उ होगा तो उ लगेगा, या उ होगा तो उ लगेगा। जो हमारा आखिरी वावल हरफ है उसको जाहिर है हमने देखना है लफ्ज के। तो यहाँ पे मैंने मिसालें भी दी हुई हैं, जैसे कि ताहता सिलियोरुम। ताहता बोर्ड को कहते हैं ताहता। सिलमेक कहते हैं मिटाने को, सिलमेक उसी से सिलगी है, सिलगी रबर को कहते हैं मिटाने वाली। तो सिलियोरुम, ताहता सिलियोरुम, बोर्ड मिटा रहा हूं। लेकिन अगर इसके सामने इसको स्पेसिफाई करना है, इसको हमने जो है वो बताने की कोई खास तख्ता है जो मैं मिटा रहा हूं, यानी कि तख्ता सिलियोरुम कोई भी, यानी कि कोई भी तख्ता हो सकता है जिसको मैं मिटा रहा हूं। लेकिन जब इसके सामने सफिक्स लगाना है तो इसका मतलब ये तख्ता जो है वो खास हो गया ये बोर्ड हमारा। तो उसके साथ जो है वो सफिक्स हम कैसे लगाएंगे, ताहता। यानी कि अगर तो वावल हरफ आ गया आखिर में तो ये लगा के हमने इनमें चारों में से कोई एक सफिक्स लगाना है। अगर आखिर में वावल हरफ ना हुआ तो फिर हमने सिर्फ इन सफिक्स में से कोई एक लगा देना। तो आखिर में वावल हरफ है हमारे पास आ, तो हमने फिर ये लगा के कौन सा लगाना है, लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि पीछे देखें आखिरी जो वावल हरफ है वो आ है, और आ किस ग्रुप से है, ये पहले ग्रुप से आ या आएगा, तो हमने ये लगा के लगा देना। तहता सिलियोरुम। बस आप शुरू में बू भी लगा सकते हैं कि बू तहता सिलियोरुम, इस बोर्ड को साफ कर रहा हूं, यानी कि उस बोर्ड की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसको जो है वो आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, आप वाजे कर रहे हैं कि ये तख्ता है जिसको मैं मिटा रहा हूं। लेकिन अगर आप सफिक्स नहीं लगाएंगे तो वो कोई भी आम तख्ता जो है वो हो जाएगा ऐसे, जैसे मैं दोबारा मिटा के लिख देता हूं कि तहता सिलियोरुम, कि मैं बोर्ड मिटा रहा हूं। वो कोई भी मोड हो सकता है, वो कोई खास नहीं है, उसकी कोई मैं वजाहत नहीं कर रहा। लेकिन जब इसके साथ सफिक्स लगा दूंगा तो तहता ये सिलियोरुम मतलब जिसको मैं बता रहा हूं उसको मालूम है कि मैं कौन सा बोर्ड मिटा रहा हूं, उसको मालूम है, इसलिए मैं जो है वो तहता ये यानी कि आखिर में सफिक्स लगा रहा हूं। इसी तरह दूसरी मिसाल है, यानी कि इसी इसी की मिसालें मैंने मुख्तलिफ, यानी कि की भी, ई की, ऊ की और ऊ की, इनकी तलाश करके जिस जिसकी मिल गई है मुझे, बाज़ औक़ात अल्फाज आपको नहीं भी मिलते, तो जो मिल गया मैंने वो सारी मिसालें देने की कोशिश करी की हैं। यहाँ पे है आयशे। आयशे जो है वो नाम है। तनमक का मतलब होता है जानना। तनमक, तनमक का मतलब होता है जानना, टू नो। तो आयशे ये, आयशे को, तनियोर मुस्सुन, क्या तुम आयशे को जानते हो। आयशे ये थानी और मुस्लिम, क्या तुम आयशे को जानते हो। तो यहाँ पे भी आयशे एक खास नाम है किसी शख्स का, तो उसको वाजे करने के लिए हमने ये जो है क्या सफिक्स लगाया है। तो आयशे तानी और मुस्लिम नहीं होगा, यानी कि अगर हम यही लिखेंगे आयशे, लेकिन इसके साथ सफिक्स नहीं लगाएंगे, तो आयशे थानी और मुंह, ऐसे तो हो सकता है कि क्या आयशे जानती है। आयशे, क्योंकि अगर उसके साथ सफिक्स नहीं लगेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, इनके अकेला नाम जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसके साथ सफिक्स लगाना है कि बात, यानी कि आयशे काम नहीं कर रही बल्कि आयशे के ऊपर फेल हो रहा है, यानी कि आयशे जो है वो खुद फेल नहीं कर रही, उसके ऊपर फेल हो रहा है। तो आयशे ही तानी और मुसन मतलब क्या तुम आयशे को जानते हो। लेकिन अगर खाली हम आयशे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आयशे, क्या आयशे जानती है, आप किसको जानती है, वो हम अलग फिर उसको सफिक्स के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। तो ये फर्क है। इसी तरह बू सुयु इचियोरुम, मैंने पहले थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी कि सु इचियोरुम, पानी पी रहा हूं, सु इचियोरुम, पानी पी रहा हूं। लेकिन अब उसने देखें यहाँ पे
जुमला बना दिए कि यहाँ पे बू बू लगा दिया है, तो जो मतलब मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है पानी, तो आप अगर मुझसे पूछे ने अपियोर सुन, या आप मुझसे पूछे ने इचियोर सुन, ने इचियोर सुन, क्या पी रहे हो, तो मैं इशारा करके ग्लास का हाथ में उठा के कहूंगा बू सुयु इचियोरुम, ये पानी पी रहा हूं, यानी कि इस पानी को पी रहा हूं। ने चियोर सुन, मैं कहूंगा इस पानी को पी रहा हूं। तो जो मेरे पास है या जो मैं आपकी तरफ आपको दिखा के कहूंगा कि बू सुयु इचियोरुम, इस पानी को पी रहा हूं, तो उसके साथ फिर हम सफिक्स लगा देंगे। लेकिन अगर खाली मैं कहूँ कि सु इचियोरुम, जुमले दोनों दुरुस्त हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि एक में आपको पता है कि मैं किस पानी की तरफ इशारा करके आपको बता रहा हूं, एक में आपको ये नहीं पता कि पानी गिलास में पड़ा हुआ है या मैं बोतल से पी रहा हूँ या मैं कूलर से पी रहा हूँ, यानी कि कहाँ से पी रहा हूँ आपको नहीं पता, लेकिन आपको जवाब मिल गया कि बंदा पानी पी रहा है। तो दोनों में फर्क ये है। नीचे आ गया है कि शू उतुयु वेरियोर। शू हमने बू शू ओ तो पढ़ा हुआ है, शू मतलब जो थोड़ी दूर चीज बड़ी हो, आपकी रेंज से दूर हो लेकिन आपको नजर आ रही हो, तो आप उसको शू का इशारा कर देते हैं। तो शू उतु उतु कहते हैं स्त्री को, शू उतुयु वेरियोर, वेरियोर मतलब वो दे रहा है, तो वो स्त्री दे रहा है, उस स्त्री को वो दे रहा है, यानी कि हम ऐसा इशारा करेंगे कि उस स्त्री को वो दे रहा है। किसे दे रहा है, वो हम आगे अलग फिर भी उसको भी लिख सकते हैं, तो वो हम बाद में दूसरी स्लाइड पे जो है ना वो अफाल भी जमीरे भी हैं कि जमीरे हमने जो है वो सफिक्स में कैसे इस्तेमाल करनी है, कि वो स्त्री मुझे दे रहा है, तो वो हम कैसे कहेंगे। जुमला मैं वैसे यहाँ लिख देता हूँ, शू उतयू उस स्त्री को बना, यानी कि बैन से जब सफिक्स लगेगा, बना वेरियोर, मुझे दे रहा है, तुयो बना वेरियोर, उस स्त्री को मुझे दे रहा है। तो ये यहाँ पे जो है वो फर्क आ जाएगा कि मुझे स्त्री का पता है कि वो कौन सी स्त्री मुझे देगा। अगर दो तीन पड़ी हुई है तो किसी एक की तरफ इशारा करें तो मुझे पता है कि हाँ उसने वो वहां पे वाजे कर दिए है, वहां पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को टर्किश में नेस्ने कहते हैं, तो नेस्ने उसने जो ऑब्जेक्ट है वो वाजे कर दिया कि वो वाली स्त्री उठा के मुझे देगा या उसको देगा। तो सफिक्स आपने जो है ना वो ऐसे जब किसी चीज की वजाहत कर रहे हो, यानी कि बेलिर्थ में, यानी किसी चीज को वाजे कर रहे हो आप ऑब्जेक्ट को, तो उसके साथ आपने सफिक्स जो है वो ये लगाने, उ ई उ या उ। और अगर आखिर में जैसे ताहता, आयशे, सू, उचु, इनके आखिर में देखें ना, सब के आखिर में वावल हरफ आ गया है, तो अगर आखिर में वावल हरफ आ जाए तो फिर ये का इजाफा करके हमने इन चारों सफिक्स में से एक सफिक्स लगाना है, पिछले हमारे ये जो वावल हरूफ का ग्रुप है इनको देखते हुए। अगर जो है वो आखिर में जो है वावल हरफ ना हो तो फिर हमने ये का इजाफा नहीं करना, जो खाली जो एक ही है ये उ ई उ या उ, इनमें से किसी एक का इजाफा फिर पिछले ग्रुप को देखते हुए उसके मुताबिक कर देना। तो उसकी मिसालें भी यहाँ पे हैं, चोजुक जाम क्रियोर, जाम का मतलब होता है ग्लास, यानी कि शीशा, जो भी ये ग्लास लगा होता है विंडोज में या दरवाजों में जो भी है। तो चुजुक बच्चा जाम क्रियोर, बच्चा जो है वो शीशा तोड़ रहा है। तो जम यहाँ पे जब लग गया तो वो शीशा वाजे है कि किस शीशे को तोड़ रहा है। चुजुक जम क्रियोर, बच्चा शीशे को तोड़ रहा है। ओरेथमेनी दिन्योरुज, दिन्योरुज मतलब हम सुन रहे हैं, तो ओरेथमेनी दिन्योरुज, टीचर को सुन रहे हैं, हम टीचर को सुन रहे हैं। कुर्सु özlüyorum, özlemek का मतलब होता है özlemek। कुछ अल्फाज में लिख देता हूँ जो थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो özlemek मतलब किसी को मिस करना, किसी को याद करना। तो कुर्सु, कुर्स कहते हैं कोर्स को, लैंग्वेज कोर्स हो सकता है, ड्राइविंग कोर्स हो सकता है, कोई भी कोर्स हो सकता है। तो कुर्सु özlüyorum, मैं अपने कोर्स को, अपनी क्लास को मिस कर रहा हूँ, उसको याद कर रहा हूँ। Gülü kokluyorum, कोकलामक का मतलब होता है स्मेल करना, उसको सूंघना। तो गिलु कोक्लियोरुम, गुलाब को सूंघ रहा हूँ, स्मेल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखे ना यानी कि वो गुलाब जो है वो वाजे है, हमें मालूम है कि किस गुलाब को वो सूंघ रहा है। तो ये जो है ये सफिक्स हमारा एक हो गया बेलिर्थ में, जिसमें हम किसी चीज की वजाहत करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की, फेल के अंदर, जुमले के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की जब वजाहत करते हैं तो उसको हम कहेंगे बेलिर्थ में एक के बेलिर्थ में का सफिक्स।
वजाहत का, स्पेसिफाई का सफिक्स। यहाँ पे हमारा दूसरा आ गया, दूसरा है यूनेल्मे एके। इसकी चंद मैं साथ मिसालें भी आपको जो है वो शुरू में साथ साथ ही देता जाऊं, ताकि हम दूसरे पे जाने के बजाय। ये पहला है, तो पहला हमेशा हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब ये तीन सवाल हमसे किए जाएंगे, नेयी, नेरेयी या किमी। नेयी मसलन, यानी कि नेयी, ने हमने ने और नेरे 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 सी, और ने हमने आपको बताया था ना कि ने हमने जो है वो क्या इस्तेमाल करना है? चीजों के लिए हमने ने इस्तेमाल करना है। और जो नेरे सी है वो हमने जगहों के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे भी नेई जो है वो चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे, नेरे ये हम जगहों के लिए इस्तेमाल करेंगे, और किम हमेशा जो है वो इंसान के लिए होता है, मतलब किम का मतलब कौन। तो ने ये अच्छी और सुन। अचमक का मतलब होता है खोलना। नई अच्छी और सुन, कौन सी चीज को खोल रहे हो? अगर ने अच्छी और सुन होगा, ने अच्छी और सुन, इसका मतलब हो जाएगा क्या खोल रहे हो। और ने ये अगर हो जाएगा, ने ये, तो मतलब कौन सी चीज को, यानी कि वो मैं उस स्पेशल उस चीज मैंने देख तो लिया कि आपके हाथ में, लेकिन मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं लगा कि वो क्या चीज है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नई अच्छी और सुन, वो जो चीज जो तुम खोल रहे हो वो क्या चीज है, नई अच्छी और सुन। तो आप भी उसकी वजाहत करने के लिए आप कहेंगे कपिए अच्छी और कप, कप मतलब दरवाजा, लेकिन अब इसको आप स्पेशल करने के लिए, वजाहत करने के लिए आप मुझे कहेंगे कपी अच्छियोरुम, दरवाजे को खोल रहा हूं। पेंजरेई अच्छियोरुम, पेंजेरे खिड़की को कहते हैं, आखिर में वावल हरफ है तो हम ये लगा के सफिक्स लगाएंगे। तो पेंजरेई अच्छियोरुम, खिड़की को खोल रहा हूं। तो ये है, यानी कि एक नेई का जवाब हो गया, दूसरा नेरेई का जवाब हो गया। तो मसलन नेरेई हम मसलन कहते हैं, जैसे कहते हैं हम मसलन नेरे यी, नेरे यी का मतलब होता है कौन सी जगह, कौन सी जगह को, यानी कि को भी साथ आपने लगाना, क्योंकि आप ये जो है वो मफूल की बात, कौन सी जगह को सेवियोर सुन। नेरे यी सेवियोर सुन मतलब कौन सी जगह पसंद है तुम्हें, कौन सी जगह को पसंद करते हो, लाइक करते हो। तो मैं जवाब दूंगा कि इस्तांबुलु सेवियोरुम, इस्तांबुल लू, इस्तांबुलु। देखे ना आखिर में ले आया, वावल हरफ नहीं है, तो हमने क्या किया, ये लगाए बगैर हमने जो है वो ये ऊ लगा दिया। ऊ क्यों लगा दिया? क्योंकि पीछे देखें ऊ है, तो हमने आगे भी ऊ लगा दिया। इस्तांबुलु सेवियोरुम, इस्तांबुल को पसंद करता हूं मैं, इस्तांबुल सेवियोरुम, नेरे ये सेवियोरसुन, इस्तांबुल सेवियोरुम। तो ये जो है ना, इस तरह की जो है वो आपने ये जो है वो जवाब देने हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। किमी जो है वो ये बाद में पढ़ाता हूँ, किमी क्योंकि जमीर से रिलेटेड है, यानी कि किसको प्यार करते हो या किस से नफरत करते हो। इस तरह ये जो है ना किम वाले जुमले जो है ना वो सारी सफिक्स में जो है वो नीचे दूसरी स्लाइड में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अब नेई और नेरेई और किमी, यानी कि किसको, किस जगह को और किस चीज को, इस तरह के जब सवाल होंगे तो उसके जवाब हमने इस सफिक्स के साथ जो है वो देने हैं। तो ये हमारी पहली होगी। दूसरी की तरफ हम चलते हैं। दूसरा है योनेल्मे एकी, यानी कि पहली हमारी यलन थी, यानी कि जहां पे किसी किस्म का इजाफा नहीं है। दूसरा हमारा ये था बेलिर्थ में, जहां पे हम किसी जो ऑब्जेक्ट है उसकी वजाहत करते हैं। और तीसरा है योनेल्मे एकी। योनेल्मेक का मतलब होता है किसी चीज की तरफ बढ़ना। योनेल मेक, योनेल्मेक किसी चीज की तरफ बढ़ना, यानी कि उस फेल का जो इशारा है किसी चीज की तरफ होता है। जैसे कि हम, मैंने इंग्लिश में थोड़ी देर पहले मिसाल की दी थी कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो वो जो जा रहा हूं वो स्कूल की तरफ जा रहा हूं। तो जो ऐसे अफाल होंगे जो हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वहां पे हम मफूल जो है हमारे मफूल, उनके साथ हम क्या लगाएंगे? यूनेलमे का मतलब है टुवार्ड्स, बिल्कुल टुवार्ड्स, किसी चीज की जानब बढ़ना, टुवार्ड्स। तो यहाँ पे यानी कि वर्ब जो है वो किसी चीज की जानब जब हम इशारा करते हैं कि मैं स्कूल की जानिब जा रहा हूं, मैं उसकी जानिब जा रहा हूं, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूं, मैं किताब के ऊपर, यानी कि किताब के ऊपर लिख रहा हूं, वो भी इसी में आएगा कि किताब, यानी कि मैं अपना कलम किताब की तरफ ले जा के फिर लिख रहा हूं। तो यानी कि इस तरह मैं तो बहुत डिटेल में जाके आपको बता देता हूँ।
हालांकि ऐसा यानी कि है नहीं, मैं यानी कि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐसे घड़ के आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके जहनों में अच्छी तरह बैठ जाए ये चीजें। हालांकि ऐसी चीजें होती नहीं है, जैसे मैंने भी आपको बता दिया कि मैं अपना कलम जो है वो किताब की तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि वहां लिखूं, तो वहां पे भी जो है वो ये यही फेल आएगा। तो किसी चीज की जानिब जब आप उस वर्ब का जो जो है वो किसी चीज की जानिब जब रुख हो जाता है तो उस वक्त जो है वो आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे दो ग्रुप है हमारे फिर वावल हुरूफ के, कि जो हम जो मफूल है जो ऑब्जेक्ट है जिसके साथ हमने सफिक्स लगाना है, अगर उसके आखिर में फिर वावल हर्फ आ जाएगा तो हमने ये लगा के आ का इजाफा करना है। आ का इजाफा कब करना है? जब आखिर में आ, ओ या ऊ इनमें से कोई एक आ जाए, तो हमने ये लगा के आ लगाना है। और अगर आखिर में जो है वावल हर्फ ए, ई, या उ आ जाए तो ये लगा के ए का इजाफा करना है। और अगर आखिर में वावल हर्फ ना हो तो उससे पहले जो वावल हरूफ आखिरी वावल हर्फ है इनमें से हो तो उसके मुताबिक हमने फिर सिर्फ खाली आ या ए लगा देना है। तो यहाँ पे नीचे मिसाल है कि ओकूला गिदियोरुम, यानी कि आप सिर्फ ओकूल गिदियोरुम नहीं लिख सकते, ये जुमला जो है वो कंप्लीट नहीं है। ओकूल गिदियोरुम ये जुमला कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे आपने स्कूल के साथ जो है वो सफिक्स लाजमी लगाना है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। तो ओकुला गिदियोरुम जो जब आप लिखेंगे तो वो फिर जुमला जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ओकुला गिदियोरुम। तो आ इसलिए लगा कि पीछे ऊ है, तो जब आ, ओ या ऊ में से कोई एक भी आ जाएगा तो हमने आ लगा देना। तो ये तो बार बार हम पढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि ये तो आपके जहनों में अच्छी तरह बैठ गया होगा। तो ओकुला गिदियोरुम स्कूल जा रहा हूँ। तक्सिए बिनियोरुम, बिन का मतलब होता है सवार होना। तो अब मैं टैक्सी पे सवार हो रहा हूँ, यानी कि टैक्सी की तरफ बढ़ रहा हूँ और उस पे सवार हो रहा हूँ। तो ताक्सीए बिनियोरुम, तो ताक्सी आखिर में देखें ई आ गया वावल हरफ, तो हमने ये लगा के फिर हमने ए लगा दिया। तो ताक्सीए बिनियोरुम टैक्सी पे सवार हो रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जुमला मैंने शायद डिफरेंट लिखा हुआ है, ताक्सीए बिनियोर मुस्सुन, क्या तुम टैक्सी पे सवार होते हो? यहाँ पे मैंने सवालिया जुमला बना दिया ताकि साथ साथ उस वाली जुमले की नेगेटिव जुमलों की जो है वो प्रैक्टिस होती रहे। तो ताक्सी बिनियोर मुस्सुन, क्या तुम टैक्सी पे बैठते हो? तो यहाँ पे जुमले का जो है वो हम जवाब दे देते हैं कि एवे ताक्सी बिनियोरुम, एवेत जी हाँ, ताक्सीए टैक्सी पे सवार होता हूँ, बिनियोरुम एवेत ताक्सीए बिनियोरुम, हाँ मैं टैक्सी पे सवार होता हूँ, एवेत ताक्सीए बिनियोरुम। तहताया याजियोरुम, अब यहाँ पे हमने लिखा था तहतायर सिलियोरुम, बोर्ड को साफ कर रहा हूं। तो वहां पे मुजाफत कर रहे हैं कि किसी बोर्ड को जो है वो हम खसूसियत दे रहे हैं कि इस बोर्ड को मैं साफ कर रहा हूं। तो यहाँ पे तहताया याजियोरुम, इस तख्त पे यानी कि इस बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो यहाँ पे यह है कि उस यानी कि मैं उस बोर्ड की तरफ बढ़ के उसके ऊपर जो है वो लिख रहा हूँ। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि एक जो है उसकी जानिब आपका रुख होता है, जो आप फेल कर रहे हैं उसकी तरफ आप जो है वो कर रहे हैं। एक है कि वो डायरेक्ट जो फेल आप कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बाज औकात ये मिक्सअप हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है वो प्रैक्टिस के साथ साथ जो है वो आपको समझ आ जाएगी। थोड़ी तुर्की जुबान जो है वो ग्रामर में थोड़ी सी जो है ना वो मुश्किल है, लेकिन हर जुबान ही जो है वो उसकी ग्रामर दूसरों के लिए ज़ाहिर है मुश्किल होती है। अपनी बाज औकात लोगों को अपनी उर्दू ग्रामर भी नहीं आती, अपनी जुबान की ग्रामर भी नहीं आती होती, हालांकि तुर्कों को भी शायद इतने जो है वो ग्रामर अपनी जो है तुर्की जुबान की ना आती हो। तो ताताए या जियोरुम, बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ। तातीले गितमियोरुस, तो हमने यहाँ पे देखें गिदियोरुम, वही जो हमने पढ़ा था गितमेक का जो है वो ते दे में बदल जाएगा, लेकिन जब नेगेटिव होगा तो वो ते ही रहेगा। तो गितमियोरुस यहाँ पे नेगेटिव जुमला बन गया। तातीले गितमियोरुस, हम हॉलीडेज पे नहीं जा रहे, तातीले गितमियोरुस। तो यहाँ पे भी देखें तातील आखिर में वावल हरफ नहीं है, तो हमने ये जैसे ताताया पे ये लगाया, तक्सिये पे ये लगाया, तो यहाँ पे ले ये लगाने की जरूरत नहीं है, आखिर में वावल हरफ नहीं है, तो हमने सिर्फ जो है वो ए लगाया पीछे, क्योंकि ई आ गया तो हमने ए लगाया। तातीले गिथम्यूरुस, हम हॉलीडेज पे नहीं जा रहे। जैनब देनीजे बाकी और, बाकमा का मतलब देखना, तो किसी तरफ देख रही है, किस तरफ देख रही है? समंदर की तरफ देख रही है, तो समंदर को देख रही है हम कहेंगे, ये नहीं कहेंगे समंदर की तरफ भी देख रही कह सकते हैं, लेकिन समंदर को देख रही है। जैनब देनीजे बाकी और, जैनब समंदर को देख रही है। बुगुन इशे गिथमियोर, आज काम पे नहीं जा रहा या नहीं जा रही। बुगुन आज इशे, इश हम काम को कहते हैं, तो इशे काम को, गितमियोर
नहीं जा रही। तो ये हमारा जो है वो दूसरा जो है वो हमारा जो तीसरा, बल्कि तीसरा हमारा हो गया कायदा। इसमें ये कब हमने इस्तेमाल करना है, जब हमसे सवाल ऐसे किए जाए, कैसे किए जाए, नेरे ये, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, नेयी किस चीज को, नेरे ये किस जगह को, किमी किस शख्स को। तो यहाँ पे है, यहाँ पे दो किस्म के अगर हमसे सवाल हो तो फिर हमने जो है वो जवाब इस शक्ल में देना है। कोई हमें कहेगा नेरे ये किस तरफ को, नेरे ये गिदियोर सुन, किस तरफ को जा रहे हो, नेरे ये गिदियोर सुन। तो हम उसको कहेंगे ओकुला गिदियोरुम, ओकुला, या पार्का हम कह दें, पार्क, तो पार्का गिदियोरुम, पार्का गिदियोरुम, पार्क जा रहा हूँ। हस्ताने ये गिदियोरुम, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हस्ताने ये, हस्ताने ये गिदियोरुम। तो हस्ताने के आखिर में क्या, देखिए आखिर में वावल हर्फ आ गया, तो हमने ये लगा के ए लगा दिया, हस्ताने ये गिदियोरुम, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो ने ये, नेरे ये आ जाए, या किमे किस शख्स की तरफ, यानी कि किसकी तरफ जा रहे हो। तो उस वक्त भी फिर हम बताएंगे कि मेरी तरफ, उसकी तरफ, तेरी तरफ, जब इस किसी शख्स की बात हो रही हो कि किस शख्स की तरफ जा रहे हो, कि मैं किसको जा रहे हो, या किसको दे रहे हो, कुछ चीज दे रहे हो, जाहिर है देने भी आपकी किसी सिमत की तरफ दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हो। तो उस वक्त जो है वो हम कि मैं, तो मैंने आपको बताया कि जमीरों का मैं अभी पढ़ाता हूँ नीचे, कि मुझे दे रहा है या उससे दे रहा है, तो वो दूसरी स्लाइड में हम पढ़ते हैं। तो हमारा चौथा जो है वो, हम मैंने आज कहा था आपको मैं 5 बताऊंगा, तो चौथा हमारा, अब हम चौथे पे आ गए, आयरलमा एकी। आयरलमक का मतलब होता है, आयरलमक का मतलब होता है अलग होना, आयरलमक मतलब होता है अलग होना, जुदा होना। तो आयरलमा एकी, आयरलमा यानी कि अलग होने वाला सफिक्स। तो वो कैसे है कि हम किसी जगह से जब अलग होते हैं, उसकी मिसाल जो है वो यहाँ पे मैं, उसकी मिसाल ये मैं देने से पहले जो है वो आपको एक और चीज बता दूं, अभी मेरे जहन में आई है। इसको बताने से पहले यहाँ पे ये देखें, मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये 4 अल्फाज का, कि जब हम जो है वो सफिक्स लगा रहे हों, और जिस लफ्ज के साथ हम, जिस यानी कि वो ऑब्जेक्ट के साथ हम सफिक्स लगा रहे हैं, अगर उसके आखिर में के आ जाएगा तो वो युमशक गे में बदल जाएगा। अगर उसके आखिर में ते आ जाएगा तो वो दे में बदल जाएगा। अगर उसके आखिर में चे आएगा तो वो जे में बदल जाएगा। अगर उसके आखिर में पे आएगा तो वो बे में बदल जाएगा। यहाँ पे ये देखें ना, यहाँ पे मैंने मिसाल दी थी कि नहीं, नहीं यहाँ पे नहीं मिसाल दी हुई। तो मैं जो है वो मिसाल देता हूँ, ये दोनों में, ये दोनों में होगा, ये वाले जो दोनों हैं हमारे, बेलिर्थ में एक ही और यूनेल में एक ही। यहाँ पे ये जो हम जब इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उ, ई, उ या उ का इजाफा करेंगे, या आ या ए का इजाफा करेंगे, तो उनके आखिर में, वो अल्फाज के आखिर में अगर के, ते, चे, पे, इनमें से कोई एक आ जाए, तो इनको हम, ये जो सामने मैंने 4 लिखे हुए हैं, इससे जो है वो हम बदल देंगे। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे है कि ग्योमलेक, ग्योमलेक कहते हैं शर्ट को, तो मैं शर्ट पहन रहा हूँ। तो ग्योमले, ग्योमलेई, तो इसको के को हमने क्या कहा, युमशक गे में बदल देना है। तो ग्योमलेई गियोरुम, गियोरुम, ग्योमलेई गियोरुम, यहाँ पे ई आएगा, ग्योमलेई, ग्योमलेई गियोरुम। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब ए या ई आएगा तो हमने क्या करना है, ई लगाना है। या आलियोरुम भी आप कह सकते हैं, कि मैं मतलब मार्केट से शर्ट ले रहा हूं, तो गुमलेई आलियोरुम, बू गुमलेई आलियोरुम, यानी कि शुरू में अगर बू या इस तरह की चीजें लगाएंगे ज्यादा आपको अच्छी तरह समझ आएगी, कि बू गुमलेई आलियोरुम, इस शर्ट को ले रहा हूं, यानी कि आप उसको खास कर रहे हैं। तो बू ग्योमिले आलियोरुम, इस शर्ट को ले रहा हूं। तो यहाँ पे देखे ना, आखिर में ग्योमिलेक था, तो हमने क्या किया, उसको युमशक गे में बदल के हमने उसके बाद फिर जो है वो सफिक्स लगाया। तो वो जो के है हमारी, यहाँ पे जो ग्योमिलेक की के थी, तो हमने ग्योमिलेक की नहीं किया, उसको युमुशक गे में बदल दिया, ग्योमिलेई, बैन ग्योमिलेई आलियोरुम। यहाँ हम मसलन कहेंगे हम किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, बीज बू किताबु उक्यूरुस, यानी कि किताब खाली नहीं कहेंगे, किताब जब कहेंगे तो वो जो पे है
वो बे में बदल जाएगा। जैसे हमने यहाँ कहा ना कि पे बे में बदल जाएगा। बिस बुक किताब ओकियोरुस, हम ये किताब पढ़ रहे हैं। बिस बुक किताब ओकियोरुस। तो यहाँ पे पे की मिसाल भी होगी, के की मिसाल भी हो गई। इसी तरह चुराब, चुराप, यानी कि जुराब को ये कहते हैं चुराप, तो इसके आखिर में पे है। तो चुराप, मैं मसलन जुराब ढूंढ रहा हूँ, अपनी जुराब ढूंढ रहा हूँ, मैंने सुबह ऑफिस जाना है तो जुराब ढूंढ रहा हूँ। तो मेरी वाइफ को भी पता है, यानी कि जिसको मैं बता रहा हूँ उसको भी पता है कि मैं कौन सी जुराब ढूंढ रहा हूँ। तो फिर मैं क्या कहूँगा, चुराब आरियोरुम। तो नॉर्मली क्या है, चुराप है, तो हमने आखिर में लगाया, लेकिन जो पे है बे में बदल जाएगा। चुराब आरियोरुम। अरमक का मतलब होता है तलाश करना, तो आरियोरुम मैं तलाश कर रहा हूँ, चुराब आरियोरुम मैं जुराब तलाश कर रहा हूँ। बस ये काफी, मुझे चे की कोई मिसाल अभी तक मिल नहीं रही वैसे। जैसे आज वैसे है, शायद आ गई है। आज, आज दरख्त को कहते हैं। तो आज चिकमक का मतलब होता है चढ़ना, चिकमक। तो आजा चिकियोरुम, आजा चिकियोरुम। चे क्यों नहीं लिखा, आजा चिकियोरुम। तो वो आज जो है वो चे जो है वो जे में बदल जाएगा। आजा चिकियोरुम मैं दरख्त पर चढ़ रहा हूँ। तो ये हमारे हो गई। इसके बाद जो है ये दो हम रह गए। आयरल्मा, मैं आपको आयरल्मा एक की बता रहा था। आयरल्मा मतलब आयरल्मा का मतलब होता है जुदा होना। तो आयरल्मा एक की वो सफिक्स जो उस मफूल के साथ या उस ऑब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है जिससे हम अलग हो रहे हो, यानी कि फेल वो हो कि जिससे हम अलग हो रहे हैं। जैसे मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैं अपने कोर्स से आ रहा हूँ, सिनेमा से आ रहा हूँ। तो ये हम एक जगह से उस जगह से अलग हो रहे हैं, या किसी शख्स से। मसलन यहाँ पे देखें ना, दो दो सवालों के हमने इसमें जवाब देने हैं कि नेरे देन, नेरे देन का मतलब होता है किस जगह से, और किम देन किस शख्स से। तो इन दोनों के जब हमसे इस तरह कोई सवाल पूछे जाए कि किस जगह से आ रहे हो, वो वाला, या किम देन यानी किस शख्स से ये लेके आए हो, या किस शख्स से मांगा है, तो इस तरह के जो जवाब हमने देने हैं, वहां पे हमने क्या लगाना है, उस हमने ऑब्जेक्ट के साथ दन या देन लगाना है। तो दन का मतलब होता है से, फ्रॉम, जैसे हम इंग्लिश में फ्रॉम यूज करते हैं। तो घर से, फ्रॉम होम टू स्कूल, तो घर से स्कूल तक। तो ये यानी कि दन और देन लगेगा। और जैसे हमने दा और ता पढ़ा था, यहाँ दोबारा इस एक्ट में भी वो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा आपको, पांचवा मैंने उसका इंतखाब किया है। तो दन और देन लगेगा, दो ग्रुप वही हमारे रहेंगे जो दा और दे में थे। और ये जो फे से ते के चे शे हे पे, आठ जो हरूफ हमने पढ़े थे, कि ये अगर आखिर में आ जाए जिसके साथ हम सफिक्स लगा रहे हैं, तो वो फिर क्या होगा, वो दन की बजाय तन हो जाएगा और देन की बजाय टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो चंद मैंने मिसालें यहाँ पे दी हैं आपको, कि ओकुलदन गेलियोरुम, स्कूल से आ रहा हूँ। तो आयरल्मा एक ये है कि जहाँ पे दन और देन का इस्तेमाल हो जाए, कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ। पहले यहाँ पे क्या था, यूनेल में, यानी कि टुवार्ड्स, उस तरफ, उस चीज की जानिब हम जा रहे हैं। यहाँ पे उस चीज की तरफ से हम आ रहे हैं। तो ओकुलदन गेलियोरुम स्कूल से आ रहा हूँ। कुर्स्तन गेलियोरुम कोर्स से आ रहा हूँ। तो यहाँ देखें ना, आखिर में से आ गया। तो हमने ये देखे यहाँ पे फे से, यानी कि ये जो हरूफ है अगर आखिर में आ जाए तो हम दन जो है वो तन में बदल जाएगा। तो कुर्स्तन गेलियोरुम, माचतन गेलियोरुम, मैच से आ रहा हूँ, वो क्रिकेट मैच भी हो सकता है, फुटबॉल मैच भी हो सकता है। तो माचतन गेलियोरुम। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा जो पांचवा हरूफ है, चे है, शे है, हे है, पे है। तो चे यहाँ पे आ गया, तो हम यहाँ पे भी क्या है, तन लगा देंगे, दन जो है वो तन में बदल जाएगा। तो माचतन गेलियोरुम, सिनेमा दन गेलियोरुस। तो यहाँ पे आखिर में वावल हरफ यहाँ पे हो या ना हो, हमने सब के साथ दन या तन ही लगाना है। इसमें वावल हरफ का नहीं, इसमें सिर्फ ये जो आठ हरूफ है इनका ख्याल रखना है। ये अगर आखिर में आ गए तो फिर वो दन जो है वो तन में बदल जाएगा, देन जो है वो तन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे वो आठ हरूफ में से कोई भी नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल दन लगा है। और दन या तन देन क्यों लगेगा, वो यहाँ पे है कि ये चार वावल हरूफ में से आखिरी वावल हरूफ कोई भी होगा तो दन लगेगा, इन चारों में से कोई भी होगा तो वहां पे देन लगेगा। तो सिनेमा दन गेलियोरुस, सिनेमा से आ रहे हैं। बाबा वालिद साहिब,
मार्केटन सब्जे वे मेवे अलियोर, जो वालिद हैं वो मार्केट से सब्जी और फ्रूट ले रहे हैं या लेते हैं। तो मार्केट टेन, यहाँ पे देखे ना आखिर में ते आ गया है तो टेन लग गया है। और तन क्यों नहीं लगा? क्योंकि ए है, तो ये दूसरे ग्रुप से है, ए ई यू, ये होगा तो फिर देन या टेन आएगा, तो टेन आया है। अली पेंजरे देन बाकी और, अली जो है वो खिड़की से देख रहा है, तो पेंजरे देन। तो ये दन तन, यानी कि ये जब लगेगा तो ये हमारा क्या होगा? आयरलमा एक ही, यानी कि जुदा होने वाला सफिक्स, यानी कि जो उस चीज से हम अलग हो रहे हैं। तो ये हमारा चौथा था। इसकी मैं चंद और मिसालें देख लेता हूँ अगर मेरे पास, मेरे ज़हन में कोई आ रही हो। आदम, आदम मतलब आदमी। मेर्दिवैन देन, मेर्दी वैन कहते हैं सीढ़ी को, मेर्दिवैन, साथ हमने देन लगा दिया, सीढ़ी से दुश्योर। आदम मेर्दिवैन देन दुश्योर, आदमी सीढ़ी से गिर रहा है। आदम मेर्दिवैन देन दुश्योर। इसी तरह और मिसाल है, अगर हमें को पूछे कि नेरे देन, यानी कि ये सवाल जो है ना, ये देखिए, ये दो जो है ना, नेरेदेन और किम देन, यानी कि कहां से और किस शख्स से। तो नेरेदेन गेलियोर सुन, नेरेदेन गेलियोर सुन, कहां से आ रहे हो? तो मैं उसको कहूंगा पाकिस्तान दन, पाकिस्तान दन गेलियोरुम, पाकिस्तान से आ रहा हूँ, पाकिस्तान दन गेलियोरुम। यहाँ पे मैंने लिखा ओकुल दन गेलियोरुम, स्कूल से आ रहा हूँ। सिनेमादान गेलियोर, सिनेमा से आ रहे हैं। तो आप इसको, यानी कि जहां से आप आ रहे हैं, जो उसने सवाल पूछा, आप उसका जो है वो जवाब दे सकते हैं। या इसी तरह हमने जो है वो यहाँ पे बिनमेक कहाँ पे पढ़ा था? यहाँ पे मैंने पढ़ा था तक्सिए बिन्योर, यानी जिस किस की जानिब हम जा रहे हैं, हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, सवार हो रहे हैं, तो हमने क्या यूनेल में टुवार्ड्स वाला सफिक्स हमने यूज किया, तो तक्सिए बिन्योरुम। तो अब हमने क्या है, अब जो है वो हमने आयरलमा का जो है वो सफिक्स यूज करना है, कि हम गाड़ी पे सवार तो हो गए, अब हमने गाड़ी से उतरना है, यानी कि वो गाड़ी से अलग हो रहे हैं हम उतर के। तो फिर क्या कहेंगे? टैक्सी, टैक्सी देन इनियोरुम। इनमेक का होता था उतरना, गाड़ी से उतरना, तो इनमेक, तो इनियो रूम, टैक्सी देन इनियोरुम, टैक्सी से उतर रहा हूं। तो ये दोनों मैं आपको बता दिया। अब बिनमेक का जब करेंगे तो यूनेल में एक की इस्तेमाल करेंगे, कि ताकसी ये, यानी कि आ या ए लगाएंगे, ऑटोबुस से, तो ये लगाएंगे। जब उससे उतर रहे हैं तो फिर आयरलमा एक की लगाएंगे, उस चीज से आप जुदा हो रहे हैं, उस गाड़ी से उतर के आप जा रहे हैं कहीं और, तो फिर हम कहेंगे ताकसी देन इन योरुम, उतर रहा हूं। तो हमारा आखिरी जो है वो ये बुलुनमा एक ही है। बुलुनमा का मतलब होता है किसी जगह पे मौजूद होना, बुलुनमक वाक़ होना किसी जगह पे, तो असल यानी कि वाक़ होना, बुलुनमक। इस्तांबुल तुर्की दे बुलुनियोर, मतलब इस्तांबुल तुर्की में वाक़ है। तो ये बुलुनमा का मतलब ये है कि किसी चीज का कहीं पे वाक़ होना, मौजूद होना। तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दा और दे, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कि किसी चीज का किसी जगह पे मौजूद होना, तो दा दे उसी के लिए इस्तेमाल करते थे, कि मसदा किताब वार, किताब जो है वो मेज पर पड़ी हुई है, तो मसदा किताब वार। बारदख्ता सूवार, गिलास के अंदर पानी है, तो वो पानी जो है वो गिलास के अंदर मौजूद है। तो ये जहाँ पे हमने दा और दे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो दा और दे और ता और ते, ये अल्फाज है नीचे हमारे 8, जो हमने यहाँ पे भी दन और देन में पढ़े हैं, यही सेम हरूफ हैं 8 हमारे, जो आखिर में आ जाएंगे। तो दा जो है वो ता में बदल जाएगा, जो दे है वो ते में बदल जाएगा। तो चंद हमारी यहाँ पे मिसालें हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। कि इस्तांबुल दा ओतुरियोरुम, तो ओतुरमक का मतलब होता है बैठना, तो ओतुरमक यानी कि कहीं रहने पे, यशियोरुम की जगह भी आप इस्तेमाल, यशमक का मतलब होता है रहना, टू लिव, तो उसकी जगह भी आप, यानी कि इस्तांबुल दा ओतुरियोरुम, इस्तांबुल में रहता हूँ। लेकिन अगर आप बैठने में इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं मिसाल दे देता हूँ। संदालिए, संदालिए क्या कहते हैं? कुर्सी को। संदालिए दे, कुर्सी पर बैठ रहा हूं, तो ओतुरियो रूम, कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, संदालिए दो ओतुरियो रूम। और इस्तांबुल दा ओतुरियो रूम मतलब इस्तांबुल में रह रहा हूँ, वहां बैठने का मतलब चेंज हो जाएगा।
हफ्ता सोनो वीकेंड पे एवदे कालियोरुम। कालियोरुम कालमा का मतलब था ठहरना, टू स्टे। तो हफ्ता सोनो वीकेंड पे एवदे कालियोरुम, घर पर रहता हूँ। हफ्ता सुनो एवदे कालियोरुम, तो यहाँ पे देखें दे लग गया, यहाँ पे दा लग गया, वो पिछले वावल हरूफ के मुताबिक दा या दे में बदल रहा है। अब बाकी यहाँ पे देखें चोजुकलर पार्कता ओनियोरलर, तो यहाँ पे दा जो है वो तेम ता में बदल गया क्योंकि पीछे के आ गया है। तो ये जो 8 हरूफ में से एक है वो के। तो चोजुकलर पार्कता ओनियोरलर, बच्चे जो है वो पार्क में खेल रहे हैं। बिल्गी से आरदा, कंप्यूटर में प्रोजे या प्योरम, प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे यात्मक का मतलब करना बनाना, उसके मुताबिक जो है वो बदलता रहेगा ये जो है ना, यात्मक जो है वो पिछले लफ्ज के मुताबिक। तो बिल्गी से ज्यादा प्रोजे या प्योरम, कंप्यूटर में जो है वो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ओचाकता येमेक वेरियोरलार, जहाज में खाना देते हैं या दे रहे हैं। उचाकता येमेक वेरियोला, जहाज में खाना दे रहे हैं। तो ये हमारे जो है वो ये 5 थे। तो ये बुलुनमा एक की जो है हमारा ये सफिक्स जो है ये किस चीजों का जवाब है। नेरे दे मतलब कहां पर, और किम दे मतलब किसके पास। तो ये जमीरों वाले जो है वो अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ कि जमीरों के साथ मतलब किसके पास, मतलब मेरे पास, उसके पास। असल में मैंने ये पढ़ा तो था लेकिन दोबारा आज जो है वो ये पढ़ लेते हैं, बाकी नहीं पढ़े थे तो वो पढ़ लेते हैं। तो हम चलते हैं अब हमारी दूसरी स्लाइड पे जी। तो यहाँ पे जो है वो हमने अब जमीरें जो है वो जमीरों का मैंने जो है ना वो पूरा टेबल बना दिया कि जब जमीरों के साथ हमने सफिक्स लगाने तो जमीरों को हमने मसलन जो बेन है, बेन सेन ओ बिज सिज ऑनर, ये 6 जो जमीरें हैं ये तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होंगे कि मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। लेकिन जब इसके साथ सफिक्स लगेंगे तो ये जो जमीर है खुद ब खुद ऑब्जेक्ट बन जाएगी, यानी कि मेरे ऊपर कोई फेल हो रहा है, मेरे ऊपर कोई अमल हो रहा है, वर्ब जो है वो मेरे मुतल्लिक है कि मुझे मार पड़ रही है, यानी कि इस तरह की चीज है, या मुझे कोई चीज दे रहा है, या मुझसे कोई चीज ले रहा है। तो इस तरह की जो है ना वो, या मुझसे कोई चीज चोरी हो गई है, तो ये डायरेक्ट जमीर जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वो कैसे, जो पहला तो जो है वो सब्जेक्ट की हालत है ये पहली, बाकी जो है वो सारे सफिक्स लगे हुए इसके। तो वो मतलब हम दे वाला एक पढ़ लेते हैं कि किम दे मतलब किसके पास। तो फिर जो है वो बेन की या सैन ओ बिज सिज ऑनर की शक्ल जो है वो कैसे बदल जाएगी। तो फिर हम कहेंगे बेन दे मतलब मेरे पास, सैन दे तेरे पास, ऑन दा उसके पास, बिज दे हमारे पास, सिज दे तुम सबके पास, आप सबके पास, ऑनर दा उन सब के पास। तो ये एक हमारा सफिक्स हो गया। दूसरा है कि किमी, किमी जो था वो क्या था बेलिर्थ में, एक कि किसी चीज की वजाहत करना, यहाँ भी किसी शख्स की इजाफत करना कि किसको मारा है, यानी कैसे जैसे कहते हैं किसको मारा है। तो बेनी, बेनी दर्वदुलर मुझे मारा। तो बाद में अफाल के साथ मैं यहाँ पे बता दूंगा थोड़ी देर बाद। किसको प्यार करते हो, या हाँ किसको प्यार करते हो, तो सेनी सेवियोरम तुम्हें प्यार करता हूं। तो बेनी मतलब मुझे, सेनी मतलब तुझे, ओनो उसको, बिजी हमें, सिजी तुम्हें या आपको, ऑनर उन सब को। तो ये बेलिर्थ में एक ही का जो है वो जमीर का जो है वो सफिक्स जो है वो कैसे हमने लगाना है जमीरों पे। इसी तरह किमे हमारा यूनेल में एक ही आ गया, टुवार्ड्स वाला जो हमने इस्तेमाल किया था। तो उसमें क्या होगा, बना, फारा बना वैर्द, यानी कि पैसे मुझे दिए, तो मेरी तरफ पैसे लाया और मुझे दिए। तो बना मतलब मुझे, सना मतलब तुझे, ओना उसे, बिजे हमें, सिजे तुम्हें या आपको, ऑनलरा उन्हें या उन सब को। तो हमारा आखिरी जो सफिक्स है वो है किमदेन मतलब किससे। तो हमने वो बेन जो है वो जैसे हमने यहाँ पे दे लगाया है, यहाँ पे हमने दन लगा देना है। तो बेन देन मतलब मुझसे, सेन देन तुझसे, ऑन देन उससे, बिज देन हमसे, सिज देन तुम सब से या आप से, ऑनलर देन उन सब से। तो यहाँ पे चंद जमीरें जो है वो चंद हम जो है वो इसके जुमले पढ़ लेते हैं। तो हमने मतलब सवाल एक कर लेते हैं, किमी, किमी, किमी सेवियोर सुन, किसको प्यार करते हो, किमी सेवियोर सुन।
तो वो जो जब हमने किसी चीज के लिए इस्तेमाल करना था तो हम क्या कहते थे? नेयी, नेयी सेवियोर सुन, यानी कि किस चीज को पसंद करते हो। तो आप कह सकते हो कि पिलाव सेवियोरुम, मैंने यानी कि मैं पुलाव को पसंद करता हूँ। ये मेई सेवियोरुम, खाने को पसंद करता हूँ। इचमेई सेवियोरुम, पीने को पसंद करता हूँ। तो ये चीजों का, नेयी सेवियोरसन मतलब चीजों के लिए। लेकिन जब आप लिख देंगे नेरे यी, मतलब किस जगह को, नेरे यी सेवियोरसन, किस जगह को पसंद करते हो, तो हम कहते थे इस्तांबुलु सेवियोरुम, पाकिस्तान सेवियोरुम, तुर्की सेवियोरुम। लेकिन अब हमारा जमीर का जुमला है, तो किमी सेवियोरसन, किसको पसंद करते हो? सेनी सेवियोरुम, सेनी सेवियोरुम, तुम्हें पसंद करता हूं। ओनलर सेवियोरुम, उनको पसंद करता हूं। तो ओनलर, यानी कि ओनलर नहीं लगाना, सिर्फ उसको हमने सफिक्स लगाना है। ओनलर सेवियोरुम, उन लोगों को पसंद करता हूं। बिजी सेवियोर मुसुन, यानी कि सवाल हम कर लेते हैं कि बिजी सेवियोर मुसुन, बिजी सेवियोर मुसुन, क्या तुम हमें पसंद करते हो? बिजी सेवियोर मुसुन, क्या तुम हमें पसंद करते हो? एविथ सेवियोरुम, हाँ तुम लोगों को पसंद करता हूं। तो ये हमने, यानी कि ये बिजी, बेनी, सेनी, ये यहाँ पे जो है ना, बेनी सेवियोरुम, सेनी सेवियो, ओनु सेवियोरुम, उसको पसंद करता हूं। तो ये आपने यानी कि सवाल बनाया, यानी कि किमी का सवाल होगा, तो फिर हमने जो है वो जवाब किसके साथ देना है? ई वाला, बेलिर्थमे के साथ। दूसरी मिसाल, मसलन एक और मिसाल यहाँ पे ले लेते हैं। सु किमदेन अलियोर सुन, बस हम यहाँ पीने का पानी घर पे लेते हैं। तो मेरा अगर दोस्त वहां नया आया पाकिस्तान से, यहाँ सेटल हुआ है, तो मेरे घर के आगे अगर पूछता है कि सु किमदेन अलियोर सुनुस, सु किमदेन अलियोर सुनुस, चले जमा लगा देते हैं, मुझे कह रहे हैं कि आप पानी किससे लेते हैं? सु किमदेन अलियोर सुनुस, नेरेदेन नहीं कहता, यानी कि कहाँ से लेते हैं, ये नहीं कह रहा। तो अगर वो नेरेदेन कहेगा तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि मार्केटन, मार्केट से लेता हूं। लेकिन यहाँ पे शख्स का मुझे पूछ रहा है कि सु किमदेन अलियोरसनुस, तो फिर मैं उसको उस शख्स का नाम बता दूंगा कि अहमद तेन अलियोरुम, या मैं कह दूंगा कि सेंदन अलियोरुम, कि तुमसे लेते हो। ओंदन अलियोरुम, अगर मुझे कोई यानी कि सामने अगर वो खड़ा है, हम गली में खड़े हैं और मुझे कोई पानी देने आ गया है, तो वो मुझे पूछेगा, पानी उसने देखा है, वो पूछ रहा है कि सू किमदन आलियोसनुस, और आदमी मुझे देख के थोड़ा दूर चला गया, तो मैं उसकी तरफ इशारा करूंगा कि सू ओंदन, मतलब उससे, उस शख्स की तरफ मैं इशारा करूंगा उसको जो मुझे पानी दे के चला गया हुआ है, लेकिन रोड पे भी जा रहा है, मैं नजर आ रहा है, तो मैं कहूंगा सू ओंदन आलियो रूम, पानी उससे लेता हूँ। सू ओंदन आलियो रूम, पानी उससे लेता हूँ। मैसाज, मतलब अगर वो मुझे, मतलब के, मतलब मेरे पास ही खड़ा हो, मुझे वही मैसेज कर रहा हो, लेकिन पूछ भी रहा है कि मैसाज किमदेन, मैसेज किस से, किमदेन गेलियोर, मैसेज किस से आ रहा है, तो मैं उसको कहूंगा सेंदेन गेलियोर, सेंदेन गेलियोर, यानी कि उसने क्या पता मुझे पहले भेजा हो, लेकिन सर्विस ना होने की वजह से ना आ रहा हो, उसको बताया, तो मैं उसको कहूंगा सेंदेन गेलियोर, तुमसे आ रहा है, यानी कि ये मैसेज तुम्हारी तरफ से आ रहा है। मैसेज सेंदेन गेलियोर। तो ये हमारे जमीरों के हैं जुमले। और हम क्या, मसलन हम ये मसलन किमी भी हमने पढ़ लिया, किमदेन भी पढ़ लिया। हाँ, पारा, मतलब मुझे कह सकते हैं पारा किमे, अब किमे पढ़ लेते हैं। पारा किमे, किसको, यानी कि यहाँ पे यूनेल में है, यानी कि किस शख्स की तरफ। पारा किमे वेरियोर सुन, पारा किमे वेरियोर सुन, पैसे किसको दे रहे हो? पारा ओना वेरियोरुम, पैसे उसको दे रहा हूं। पारा ओना वेरियोरुम, पैसे उसको दे रहा हूं। यहाँ पे मैं सब पारा सना वेरियोरुम भी लिख सकता हूँ, पारा सीजे वेरियोरुम भी लिख सकता हूँ। तो जो जमीर आपने इस्तेमाल उस वक्त करनी हो, जाहिर है आप उसकी, यहाँ पे मैंने पूरा टेबल बनाया हुआ है कि मुझे कहना है तो भना कह देना है, तुझे कहना है तो सना कह देना है, हमें कहना है तो बिजे कह देना है, तुम सब या आप सब को कह देना है तो सीजे कह देना है, ओन लरा ओना। तो मैंने जमीर पूरा टेबल बनाया हुआ है,
आप जो ज़मीर इस्तेमाल करनी हो यहाँ से उठा के वो ज़मीर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी हम किमदे पार्ट लेते हैं कि किमदे कलियोर सुन, किमदे कलियोर सुन, किसके पास रह रहे हो। मतलब इस्तांबुल में मैं भी आया हुआ, मेरा दोस्त भी आया हुआ है, हम कहीं पे ऐसे इकट्ठे हो गए तो वो मुझे पूछेगा कि किमदे कलियोर सुन, किसके पास ठहरे हुए हो, किसके पास रुके हुए हो, किसके पास रह रहे हो। तो मैं उसको कहूंगा कि यानी कि सेंध आप, यानी कि आप ओंदा कहूँ, अगर मसलन कोई दूर जा रहा है तो ओंदा कह दूंगा, यानी कि मैं जमीरों के यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए यानी कि ओंदा कलियोरुम, उसके पास रह रहा हूँ। ओंदा कलियोरुम, उसके पास रह रहा हूँ। लेकिन अगर वो कोई सवाल, यानी कि अगर कोई दोस्त का उससे भी मालूम पता है, तो फिर मैं नाम ले दूंगा कि अली दे कलियोरुम, अली दे कलियोरुम, अली के पास रह रहा हूँ। तो यहाँ जाहिर है बैन, मैं असल में जमीरें पढ़ाना चाह रहा था, तो इसलिए जमीरों को बार बार मैं सना या ओना ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इन्हीं में से आपने इस्तेमाल करना है जो जमीरें इस्तेमाल करनी है। तो नीचे एक और छोटा सा हमारा टेबल है, उसको भी पढ़ लेते। ये छोटा सा हमारा एक और बू शू ओ वाला है। तो यहाँ पे भी वही सेम है कि हमने जब बू यानी कि इस्तेमाल करना है कि बू किताब, हम कहते थे कि बू किताब, यहाँ पे बू क्या है, वो सब्जेक्ट है कि ये किताब है, वो किताब, वो कलम, ये कलम है। तो यहाँ पे बू जो है, बू शू ओ सब्जेक्ट है। लेकिन ये जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा कि नेरे दे कलम नेरे दे, या यानी कि हम फेलों में इस्तेमाल करें, इसम में इस्तेमाल ना करें कि कलम नेरे दे बुरदा, ये तो हमने पढ़ा ही था कि कलम बुरदा, कलम बुरदा, कलम यहाँ पर है। आज शुरादा, आज ओरादा, यहाँ कि दरख्त वहां पर है। लेकिन यहाँ पे फेलों में इस्तेमाल करते हैं। दोबारा मैं वही फेल करता हूं कि नेरे दे उत्तरी ओर सुन, नेरे दे उत्तरी ओर सुन, कहाँ पे रह रहे हो, कहाँ पे रहते हो। जैसे ऊपर मैंने पढ़ा ना, इस्तंबुल दा उत्तरी ओरम, इस्तंबुल में रहता हूँ। इस्तंबुल दा उत्तरी ओर लर, वो इस्तंबुल में रहते हैं। अली इस्तंबुल दा उत्तरी ओर, अली इस्तंबुल में रहता है। तो मुझसे अगर कोई दोस्त है वो पूछेगा कि नेरे दे उत्तरी ओर सुन, कहाँ पे रहते हो, तो मैं उसको बिल्डिंग के साथ ही, अगर बिल्डिंग है तो मैं इशारा करके कहूंगा बुरादा उत्तरियोरुम, बुरादा उत्तरियोरुम, यहाँ पे रहता हूँ। और अगर बिल्डिंग मसलन दूर है काफी, तो मैं उसको कहूंगा ओरादा, वहां पे ओतरियोरुम, ओरादा ओतरियोरुम, वहां पे मैं रहता हूं। इसी तरह दूसरी अब हम मिसाल इसकी ले लेते हैं, बुराई, हमारा जो था बेलिर्थ में एक की। तो बेलिर्थ में एक ही अगर हो जाएगा बू शू ओ का, तो वो होगा बुराई, शुराई, ओराई, यानी कि आखिर में यू लग रहा है क्योंकि बुरा के आखिर में आ है, तो आ होने की वजह से ये लग के फिर वो उ लगा है। तो ये हमेशा शक्ल ऐसे रहेगी, बुरा यू ही हमेशा रहेगा। तो आप ये जुमले ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये हमारी इनकी शक्लें जो है वो कभी भी चेंज नहीं होंगी। बुरदा बुरदा ही रहेगा, शुरदा शुरदा ही रहेगा, उरादा ओरदा ही रहेगा। तो बुरा यू मतलब इस जगह को, हम मतलब किसी को कहेंगे कि बुराई दा तेमीज लियोर मुसन, बुराई दा तेमीज लियोर मुसन, इस जगह को भी साफ कर रहे हो क्या, इस जगह को भी साफ कर रहे हो। वो कहेगा एवेत बुराई तेमीज लियोरुम, हाँ इस जगह को साफ कर रहा हूँ या इसको साफ कर रहा हूँ। बुराई तमीज लियोरुम, और ये तमीज लियो, उसको, उस जगह का को साफ कर रहा हूँ। इसी तरह बुराया, मतलब अगर कोई कहे कि नेरे ये गिद्दी और सुन, किस तरफ जा रहे हो, नेरे ये गिद्दी और सुन। तो मैं बूशू और कोई जुमले पढ़ाऊंगा क्योंकि हम ये भी इस्तेमाल करते हैं हमारी, हम लाजमी ये नहीं कहते कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। यानी कि बाजू का हम जगह का नाम नहीं लेते, हम कह रहे हैं कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ, ऐसे इशारा करते, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो यहाँ वहां इनका भी इस्तेमाल ताकि आपको आ जाए, इसलिए मैंने ये छोटा सा टेबल ये भी ऐड कर दिया। तो नेरे ये गिद्दी और सुन, किस तरफ जा रहे हो, ओराया गिद्दियोरुम, ओराया गिद्दियोरुम, वहां पर जा रहा हूँ, उस तरफ जा रहा हूँ। तो बुराया शुराया ओराया, बुराया हो जाएगा तो यहाँ उस zaman उस वक्त फिर आ जाएगा गेलियोरुम, यानी कि यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ के लिए जाना नहीं होता। तो बुराया गेलियोरुम,
ओराया गिडियोरुम, वहां जा रहा हूँ। बुराया गैलियोरुम, इस तरफ आ रहा हूँ। तो आखिर में ये है बुरादान। हम अगर उसको कहेंगे कि नेरेदैन अलियोरसुन, कहाँ से ले रहे हो, कोई भी चीज हो सकती है, पानी, फल, कपड़े, वो हम लगा सकते हैं। तो नेरेदैन अलियोरसुन, कहाँ से ले रहे हो, तो वो कहेगा ओरादान अलियोरुम, ओरादान अलियोरुम, वहां से लेता हूं। अगर वो भी यही कह सकते हैं कि बुरादान अलियोरुम, बुरादान अलियोरुम, यहां से लेता हूं। तो ये जो है ना वो हमारे सफिक्स थे। मैंने जमीरों के साथ भी आपको जो है वो कैसे सफिक्स लगाने, सारा मैंने ये टेबल बना के आपको दे दिया कि बैन को मुख्तलिफ, यानी कि बैन मतलब सब्जेक्ट सारा खाली होगा तो मैं जो है वो सिंपल जो है वो आप जुमले के शुरू में जब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब जुमले के दरमियान में मुख्तलिफ शक्लों में आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, बैन दे मतलब मेरे पास। तो बेनी मुझे, और बना भी मुझे है, लेकिन बेनी मतलब वहां पे मेरे ऊपर जो है वो क्या कह रहे, फेल मेरे ऊपर हो रहा है, वो चीज मेरे ऊपर वाकई हो रही है। मुझे वहां पे मेरी वजाहत की जा रही है, मेरे बारे में वो फेल पूरा बना हुआ है। लेकिन बना में क्या है, वो फेल है लेकिन मेरी तरफ, टुवार्ड्स टू मी, यानी कि मेरी तरफ है वो फेल, यानी कि मेरी तरफ कोई शख्स आ रहा है, या मेरी तरफ कोई चीज ला रहा है, या मुझे कोई चीज बता रहा है, तो वो वहां पे हम बना इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बैनी यानी कि वो शख्स मुझे डायरेक्ट मार रहा है या मेरा जिक्र कहीं कर रहा है, तो फिर वो बैनी आ जाएगा। तो बैन देन मतलब मुझसे कोई चीज ले रहा है। तो ये जो है वो सफिक्स होंगे इसके सारे। यहाँ पे जो हमने जो है वो ये पांच जो है वो हाल एक्लेरे मसलन, यानी कि सफिक्स की मुख्तलिफ हालतें, मुख्तलिफ सिचुएशंस, उनके मुख्तलिफ स्टेटस। तो यहाँ पे जो हमने वो ये पांच हमने पढ़े थे। एक जहाँ पे यदन मतलब यहाँ पे किसी चीज का कोई ऑब्जेक्ट के साथ इजाफा नहीं होता, लेकिन बाकी चार जो है वो बेलिर्त में है। एक जहाँ पे हम ई ऊ या ऊ का इजाफा करते हैं, वावल हरफ आखिर में हो तो फिर ये लगा के इनका इजाफा करते हैं। और दूसरा हमारा है यूनेल में एक की, जहाँ पे सिर्फ आ या ए का इजाफा करते हैं, आखिर में वावल हरफ हो तो फिर हम ये लगा के आ या ए का इजाफा करते हैं। आयरल्मा एक की में, और बुलुनमा एक की में दा, और आरल्मा में दन, देन, दा और दे, इन दोनों में ये इन चीजों का इजाफा करते हैं। यहाँ पे आखिर में जो है वो वावल हरफ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने आखिर में दा या दन ही लगाना है। लेकिन ये जो आल हरूफ है इनमें से कोई एक आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, हमने वहां पे दन को तन कर देना है, देन को तैन कर देना है। जो दा है वो ता में तब्दील हो जाएगा, और दे है जो ते में तब्दील हो जाएगा। और इन दोनों को जो हमारे ये यूनेल में एक की और बेलित में एक की, ये दो सफिक्स हैं, इनका जब हमने इस्तेमाल करना है और आखिर में वावल हरफ होगा फिर तो ये लग के जो है वो आ जाएगा। लेकिन आखिर में वावल हरफ ना हो और इन चार हरूफ में से कोई एक हरफ आ जाए तो फिर हम चार हरूफ को, ये जो सामने चार हरूफ लिखे हुए हैं, उनमें हमने तब्दील कर देना है। तो ये हमारा आज का कायदा था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी।